नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में SGLT2 दैट इज़ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 जो कि एंटीडायबिटिक ड्रग है उसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, SGLT2 होता क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कैसे काम करता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे SGLT2 जो है एक हमारी एंटीडायबिटिक ड्रग है, मींस हमारे ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर डाउन करती है। अब हमने उसकी अलग अलग वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कैसे काम करती है। ये हमारे कोई इंसुलिन की सिक्रीशन को एनहांस नहीं करती है, ये स्टिमुलेट नहीं करती है। ये जस्ट क्या करती है, जब हमारा यूरिन है बनता है तो किडनी में फिल्ट्रेशन होती है, किडनी में नेफ्रॉन्स में, तो वो फिल्ट्रेशन के टाइम में कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर के थ्रू। तो वैसे ही SGLT2 क्या करता है, ये एक ट्रांसपोर्टर है जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है और इसने हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन के टाइम में ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लेता है और रीअब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में दोबारा ग्लूकोज को दे देता है और वो यूरिन में ग्लूकोज नहीं जाता। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस SGLT2 को इनहिबिट करेंगे, उस ट्रांसपोर्ट को रोक देंगे और उसको रोकने से क्या होगा, जो ग्लूकोज को वो रीअब्जॉर्ब करके अंदर ब्लड में दे रहा था वो ग्लूकोज को वापस वहीं रहने देगा, रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो हमारा जो ग्लूकोज ब्लड में नहीं गया और यूरिन से पास आउट हो गया, इट मीन्स हमारा बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो हमारा है ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया। इसमें कोई इसने इंसुलिन की सिक्रीशन को या स्टिमुलेट नहीं किया या कुछ रिलीज़ नहीं किया, ठीक है, बट इसने सिंपल हमारे बॉडी में ग्लूकोज को पास आउट कर दिया थ्रू द यूरिन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा ही प्रोसेस है ये। एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर हम इसका डायग्राम स्टडी करेंगे। SGLT2 इनहिबिटर लोअर ब्लड शुगर बाय कॉजिंग द किडनी टू रिमूव शुगर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन। यूरिन के थ्रू इसमें हमारा पास आउट हो जाता है शुगर। SGLT2 इज़ एक्सप्रेस्ड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड PCT भी बोलते हैं, ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं। और वहाँ पे क्या करता है, इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली मींस 90% जो होता है हमारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होता है SGLT2 के थ्रू। तो 90% हमारा ग्लूकोज जो है रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। 10% रीअब्जॉर्ब हो भी गया तो इतना इफेक्ट नहीं आता। 90% हमारा ग्लूकोज बॉडी से बाहर जा चुका है और ये कोई इसमें इंसुलिन की स्टिमुलेशन या रिलीज़ नहीं करता, विदाउट एनी स्टिमुलेटिंग द इंसुलिन रिलीज या एक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये सिंपल हमारा बोमन कैप्सूल होता है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसको हमने ना देख के हम ये देखते हैं ये कौन से पार्ट में है हमारा, दैट इज़ PCT इसको बोलते हैं। इसमें देखो ग्लूकोज को भी रीअब्जॉर्ब करता है, सोडियम को भी करता है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, इन सबको करता है। अब यहाँ पे चलते हैं हम, इसमें देखते हैं ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इधर। इसमें ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन के अंदर हमारा किडनी नेफ्रॉन वाला है, ये वाला ब्लड का पोर्शन है। ठीक है, ये ब्लड का पोर्शन, ये यूरिन वाला पोर्शन है। अब इसमें है क्या, इसमें ये SGLT2 दैट इज़ ये ट्रांसपोर्टर है, इसके थ्रू सोडियम भी अंदर आ रहा है, रीअब्जॉर्ब कर रहा है और ग्लूकोज को भी रीअब्जॉर्ब कर रहा है। बट जब ये रीअब्जॉर्ब कर रहा है तो ये किसके थ्रू जा रहा है, GLUT2 के थ्रू हमारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में जा रहा है। ठीक है, ये ब्लड में जा रहा है, इट मीन्स हमारा वापस ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा ग्लूकोज। बट अब हम क्या करेंगे, हम इस SGLT2 को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, तो ये सोडियम भी रुक जाएगा और ये हमारा ग्लूकोज भी रुक जाएगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ठीक है, ये हमारा रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल था, इसके थ्रू हमारा ये दोनों काम रुक जाएंगे, सोडियम भी नहीं जाएगा और ग्लूकोज भी नहीं जाएगा और यहाँ पे वापस हमारा यूरिन के थ्रू ही कंटिन्यू फ्लो आउट होके बाहर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपल SGLT2 को ब्लॉक किया और सोडियम एंड ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब होने से हमने रोक दिया और ये दोनों के दोनों सोडियम एंड ग्लूकोज हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो गया। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है और ये हमारे ऐसे काम करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें ड्रग कौन सी है। तो इसमें ड्रग्स होती हैं हमारी
SGLT2 में ग्लीफ्लोजिन, देखो इसमें लिखा है ग्लीफ्लोजिन। ग्ली मीन्स ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज। फ्ली मीन्स ग्लूकोज, फ्ली मीन्स फ्लो एंड जिन मतलब यूरिन। ये आपको टर्म कभी नहीं भूलेगी, इस मेथड से याद रखोगे कि ग्ली मीन्स ग्लूकोज, फ्लो मीन्स FLO मीन्स फ्लो, जिन मतलब यूरिन। ग्लूकोज फ्लो इन यूरिन, ठीक है, ग्लूकोज फ्लो इन यूरिन, ये आपने याद रखना बस। उसके बाद आप ये ड्रग कभी नहीं भूलोगे कि ग्लूकोज जो हमारा यूरिन में फ्लो हो रहा है, इट मीन्स हमारा यहाँ पे SGLT2 इनहिबिटर्स ड्रग्स काम कर रही हैं यहाँ पे, जो कि हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, को ट्रांसपोर्टर होता है, रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और ये आपको याद हो जाएगा, SGLT2 सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। और इसके अलावा देख लेते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़फुल होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़फुल है। टाइप 1 के लिए अभी तक इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि देखो इसको तो इंसुलिन चाहिए होती है, इसको इंसुलिन चाहिए, इसमें इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए टाइप 2 में मोस्टली यूज़ होती है ये। और इसके अलावा जो SGLT1 होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्टली हमारा ये इंटेस्टाइन में होता है। इसके अलावा किडनी, ब्रेन या हार्ट, ट्रैकिया में होता है। इसका ओनली 5 to 10% इसने क्या करना होता है, रीअब्जॉर्ब करना होता है ग्लूकोज को, 5 to 10%, इसलिए इसका इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स इसी से रिलेटेड बन जाएंगे। देखो जब ग्लूकोज हमारा किस में, यूरिन में निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यूरिन के अंदर हमारा ग्लूकोज जब निकलेगा तो उसको बोलेंगे हम ग्लूकोज यूरिया, दैट मीन्स यूरिन के अंदर हमारा ग्लूकोज है। अब वहाँ पे ग्लूकोज है, इट मीन्स ये क्या है, ये डाइट है। डाइट किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो वो बैक्टीरिया जो डाइट होगी वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया डाइट को खाएंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज होता है और जो कि उनका खाने का मीडियम है, मेन उनको वही खाना चाहिए ना, ग्लूकोज ही तो चाहिए। और यूरिन वहाँ पे होगा, आराम से बैठ के खाएंगे और वो ग्रो करेंगे, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा पॉलीयूरिया मीन्स बार बार यूरिन आने की उसको रहेगा, क्योंकि बार बार वो रीअब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा, निकलेगा तो निकलेगा, इट मीन्स उसको बॉडी के अंदर यूरिनेशन बार बार फील होगा और कंप्लीट वो ब्लैडर खाली करना पड़ेगा। नेक्स्ट है थ्रस्ट मीन्स प्यास लगेगी। जब बॉडी में से ग्लूकोज निकलता रहेगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसको प्यास बहुत लगेगी। और लास्ट बॉडी वेट लॉस मीन्स जब ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बॉडी से ग्लूकोज जा रहा है, इट मीन्स एनर्जी जा रही है, एनर्जी जाएगी तो उसको बॉडी का वेट कम होगा, ठीक है। तो ये 4 इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और ये टाइप 1 डायबिटीज में यूज़ नहीं होता, तो ये हमने याद रखना है। बहुत इजी ड्रग्स भी, डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, रेमोग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, जिसमें से एम्पा जो है वो मोस्टली यूज़ की जा रही है आज के टाइम में। जार्डियंस इसका ब्रांड नेम आता है, जार्डियंस, ये बहुत फेमस ड्रग है जार्डियंस। एम्पाग्लिफ्लोजिन इसमें साल्ट होता है। और इन्वोकाना आती है कैनाग्लिफ्लोजिन के लिए, इन्वोकाना, ठीक है। तो ये सब जो ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो यही थी हमारी वीडियो, थैंक यू दोस्तों।